देखो, आपने बिल्डिंग बनते तो कई बार देखा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कई जगह ब्रिक का वॉल यूज़ होता है, कहीं पे पत्थर की चुनाई होती है, कई जगह आरसीसी वॉल भी यूज में होती है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो जरूर आती होगी कि आखिर वॉल कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। चलो तो आज हम उसी बारे में कुछ बात करते हैं। देखो, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ वॉल तो काफ़ी प्रकार की होती है, लेकिन फिर भी आज हम आपको कुछ वॉल्स के प्रकार बता रहे हैं जिसके आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी वॉल का क्या यूज होता है। तो पहला अपना जो वॉल होता है वो है लोड बियरिंग वॉल। लोड बियरिंग वॉल जैसे कि नाम से डिफाइन हो रहा है कि वो वॉल जो कि लोड बियर कर रही है पूरी बिल्डिंग या पूरे स्ट्रक्चर का। कई बार आपने देखा होगा कि जब मकान बना रहे हैं तो उसमें कॉलम बीम नहीं दी जाती है, सीधा वॉल खड़ी की जाती है। अधिकतर ये वॉल पत्थरों की होती है, स्टोन मेसनरी की। तो वो वॉल जो कि पूरा स्लेब का लोड या बिल्डिंग का लोड अपने से लेके फुटिंग में ट्रांसफर कर देता है, फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देता है, उसको लोड बियरिंग वॉल बोलते हैं। अधिकतर ये चीज़, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हमारे राजस्थान में काफ़ी जो सिंगल स्टोर या डबल स्टोर मकान बनते हैं, कई जगह वो सिर्फ स्टोन मशीनरी से किए जाते हैं। तो वो एक लोड बेयरिंग वॉल हो गया, जहाँ पर कॉलम और बीम ना हो लोड को ट्रांसफर करने के लिए फुटिंग में, तो वहाँ पे लोड बेयरिंग वॉल दी जाती है। इसी प्रकार से अगर हम कुछ लोड बेयरिंग वॉल के एग्जांपल दें तो रिटेनिंग वॉल, स्टोन मेसनरी वॉल, आरसीसी वॉल, प्रीकास्ट वॉल, ये कुछ एग्जांपल हैं लोड बेयरिंग वॉल के। अब इसी प्रकार दूसरा टाइप अपना वॉल का वो है नॉन लोड बेयरिंग वॉल। नॉन लोड बेयरिंग वॉल की बात की जाए तो इसका पर्पस कभी भी लोड को बेयर करना नहीं होता। ये लोड बेयरिंग के लिए उस वहाँ पे फ्रेमवर्क दिया जाता है जहाँ पे स्लेब का लोड, बीम में बीम का लोड, कॉलम में कॉलम का लोड, फाउंडेशन जाता है। नॉन लोड बेयरिंग वॉल जनरली 115 mm 230 mm की होती है, जहाँ पर हम देखते हैं फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं वहाँ पे जो रूम बनाने के लिए काम होती है, उसमें आजकल ब्रिक वर्क का काफ़ी यूज़ होता है। ब्रिक वर्क के अलावा WC ब्लॉक, वो भी नॉन लोड बेयरिंग वॉल का एक एग्जाम्पल है। एक और प्रकार है वो है केविटी वॉल। केविटी वॉल जनरली हर जगह बनती नहीं है और काफ़ी लोग इसको जानते भी नहीं होंगे। तो केविटी वॉल क्या होता है कि एक ही वॉल होती है जो कि 2 लेयर में बनाई जाती है, और दोनों लेयर के बीच में एक गैप होता है 3 से 4 इंच का। उस गैप का काम होता है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना। अब उस गैप में कई बार थर्मोकोल शीट, इंसुलेशन शीट भर दी जाती है, कई बार उसको खाली रखा जाता है। तो क्या होता है, इसके 2 फायदे होते हैं। कभी कभी जब बहुत तेज बारिश हो रही हो तो जो आउटर सरफेस पे बारिश गिरेगी तो वो मॉइस्चर अंदर वाली सरफेस पे नहीं आएगा क्योंकि बीच में गैप रहेगा, तो आपका सीलन बच सकता है मकान के अंदर। दूसरा, केविटी वॉल की जो डायरेक्शन होती है वो सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। तो क्या होता है कि इसके कारण बीच में जो इंसुलेशन होता है तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, 3 से 4 डिग्री का फर्क आ जाता है उसके अंदर। इसलिए केविटी वॉल प्रोवाइड की जाती है काफ़ी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो या बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम हो, तो वहाँ पे केविटी वॉल काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके बाद में एक और वॉल होती है जिसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं। पार्टीशन वॉल जैसे नाम से जाहिर होता है कि एक बड़ा हॉल हो या जो पार्टीशन के काम में आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑफिशियल बिल्डिंग होती है वहाँ पे जो चैम्बर्स पार्टीशन बनाए जाते हैं तो चैम्बर्स में डिवाइड की जाती है, तो वो पार्टीशन वॉल होगी। पार्टीशन वॉल ब्रिक वर्क का भी हो सकता है, वो फाइबर का भी हो सकता है, वो WC ब्लॉक का भी हो सकता है, और वुडन का भी वॉल हो सकता है। पार्टीशन से डिसाइड हो गया कि एक बड़े स्ट्रक्चर को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, उसको पार्टीशन वॉल बोलते हैं। तो ये होते हैं जनरल टाइप्स ऑफ वॉल।